मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में और ये जानते हैं कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है और हम अपने ब्लड प्रेशर को कब एबनॉर्मल मानते हैं, कब मानते हैं कि हमें हाइपरटेंशन है, ये हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शरीर में ब्लड प्रेशर की क्या ज़रूरत है, ब्लड प्रेशर की आवश्यकता ही शरीर में क्यों पड़ी। बेसिकली होता ये है कि हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी के सभी अंगों में ब्लड के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। तो ये मान के चलिए अगर ब्लड में कोई प्रेशर नहीं होगा तो वो ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। तो भगवान ने एक हमारे बॉडी के अंदर एक हमारे बॉडी में एक ऑर्गन डाला है जिसका नाम है हार्ट। हार्ट का काम है पंपिंग करना, जो कि पंपिंग के ड्यूरेशन उस ब्लड पे प्रेशर डालता है, उस ब्लड पे दबाव डालता है, जिससे कि वो ब्लड प्रेशर के द्वारा सभी अंगों में पहुंचाया जाता है। ब्रेन में, लीवर में, हार्ट में, किडनी में, हर जगह पे पहुंचाया जाता है उस ब्लड को। उस ब्लड के साथ साथ जाता क्या है, उसमें ऑक्सीजन होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर शरीर में ब्लड प्रेशर की आवश्यकता होती है। बेसिकली हमारे बॉडी में दो टाइप का ब्लड प्रेशर माना जाता है। एक तो होता है जब हमारा हार्ट पंप करता है, पंपिंग की ड्यूरेशन जो ब्लड पे जो दबाव पड़ता है उस दबाव को आर्टरीज के अगेंस्ट में, उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और दूसरा ब्लड प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट फिल होता है ब्लड के द्वारा, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो शरीर में हमारे दो टाइप का ब्लड प्रेशर हो गया। एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया, जब हार्ट हमारा पंप करता है तो उससे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। दूसरा होता है पंपिंग के बाद जब दोबारा ब्लड लौटता है हमारे हार्ट में, तो उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो बेसिकली हमारे बॉडी में दो टाइप के ब्लड प्रेशर हो गए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हम ये जानते हैं कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। बेसिकली हमारे ब्लड पे उतने प्रेशर की ज़रूरत है जितने प्रेशर से हमारा जो ब्लड है सभी अंगों तक पहुंच जाए। तो देखिए एक रेंज होता है, कोई फिक्स डिजिट नहीं है, ये मीन निकाला जाता है। कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर 90/60 भी नॉर्मल होता है, कुछ लोगों में 100/80 भी नॉर्मल होता है, 110/70 भी नॉर्मल होता है। तो देखिए ये जो होता है एक रेंज होता है जिसके बीच में हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल मान देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों में उतने ही ब्लड प्रेशर पे उनके सभी अंगों पे ब्लड की सप्लाई हो जाती है तो वो उनके लिए नॉर्मल होता है। जैसे कि किसी लोगों में 90/60 नॉर्मल होता है। तो एक रेंज होता है 90/60 mmHg, मतलब 90 ऊपर वाला हो गया सिस्टोलिक, 60 हो गया डायस्टोलिक, और 120/80 इसके बीच में सभी डिजिट जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं। मतलब 90/60 से 120/80 mmHg तक के बीच में जो भी हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंसीडर होता है। जैसे कि 90/60 भी नॉर्मल है, 100/70 भी नॉर्मल है, 100/60 भी नॉर्मल है, 110/80 भी नॉर्मल है। तो ये ब्लड प्रेशर जनरली हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि इतने ब्लड प्रेशर पे जनरली हमारे सभी अंगों को ब्लड की सप्लाई हो जाती है, इसलिए ये ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। हमारा ब्लड प्रेशर जब 140 से 90 तक हो जाता है, 140/90 तक, तो हम मानते हैं कि ये बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन है। 140/90 के ऊपर हम हाइपरटेंशन मानते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मेडिकेशन की ज़रूरत है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 180/120 मतलब सिस्टोलिक 180 हो गया और डायस्टोलिक कितना हो गया, 120 mmHg हो गया, तो इसका मतलब है कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गया, मतलब वो इमरजेंसी है। उस दशा में किसी के ब्रेन में कोई नस फट सकती है जिससे ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, लकवा मार जाएगा, हार्ट अटैक हो सकता है उसको, और इमरजेंसी समस्याएं हो सकती हैं, कहीं नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, किसी और अंग से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये हमारी हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। तो इस सिचुएशन में तुरंत हमें इमरजेंसी में पेशेंट को एडमिट कराना चाहिए। तो देखिए बेसिकली बहुत मिसकॉन्सेप्शन है ब्लड प्रेशर को लेके। जनरली कहीं 110/80 किसी का ब्लड प्रेशर आ गया तो पेशेंट ये कहता है डॉक्टर साहब हमारा ब्लड प्रेशर तो कम है, मुझे चक्कर आ रहा है, जबकि उसको चक्कर उसकी वजह से नहीं आ रहा होता, वो दिमाग में बैठा लेता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कम है और हमें चक्कर आ रहा है। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर हम दोबारा से आप लोगों को एक चीज़ और बता दें, ब्लड प्रेशर
हमेशा रिलेटिव टर्म्स होता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर मान लीजिए 130/80 है या 120/80 चल रहा है और अचानक उसका ब्लड प्रेशर 90/60 हो गया, तो उसके लिए वो ब्लड प्रेशर कब हो गया, इसका मतलब है उसके शरीर में कोई ना कोई समस्या है, इसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर गिर गया, तो उसके लिए वो ब्लड प्रेशर कम हो गया। दिस इज अ रिलेटिव टर्म। अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा 90/60 रहता है, इसका मतलब वो आपके लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 चल रहा है और आपका अचानक आपका 90/60 हो गया, तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया। आप कहीं ना कहीं आपको कोई विशेष समस्या है, आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। तो देखिए, ब्लड प्रेशर एक कोई फिक्स डिजिट नहीं है, ब्लड प्रेशर एक रिलेटिव टर्म है। ब्लड प्रेशर की जो एग्जैक्ट जो जानकारी है वो आपका डॉक्टर आपको दे सकता है। आप उसमें एक जो मीन है आपको बता दिया गया है कि 120/80 जो हम ब्रेकियल आर्टरी से हाथ में लगा के जो मेजर करते हैं 120/80, ये मीन निकाला गया है कि एवरेज अगर आपका 120/80 के आसपास ±10 अगर है तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तो ये मीन ब्लड प्रेशर है, आप इसको जनरली नॉर्मल मानिए। और आप अपने ब्लड प्रेशर को अगर मेजर करते हैं, अगर रेगुलर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 चल रहा है या 110/70 चल रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। 10 का वेरिएशन जनरली कंसिडरेबल है, बट अगर उससे ज़्यादा वेरिएशन है तो कहीं ना कहीं कोई डिजीज़ है, कोई पैथोलॉजी है, जिसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आप बिल्कुल ये घबराएं नहीं कि अगर आपका किसी का ब्लड प्रेशर 100/70 आ गया तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया। जनरली ऐसा होता है कि कोई किसी का ब्लड प्रेशर 100/70 आ गया तो कहता है डॉक्टर साहब हमारा ब्लड प्रेशर तो बहुत कम हो गया, हमें चक्कर आ गए, जबकि जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली उसका ब्लड प्रेशर ही उतना चल रहा होता है। तो होता क्या है कि आप ब्लड प्रेशर को अपने मेजर करें, रेगुलर ब्लड प्रेशर आपका जितना चल रहा है इसके बीच में 90/60 और 120/80 के बीच में अगर कोई आपका ब्लड प्रेशर चल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ब्लड प्रेशर आपके लिए नॉर्मल है। बीच बीच में ब्लड प्रेशर की जांच आप करते रहें। ये तो हो गया नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर कब आपका बढ़ा हुआ माना जाता है, हाइपरटेंशन किसको कहते हैं। अगर 140/80 के ऊपर ब्लड प्रेशर है तो हाइपरटेंशन माना जाता है। हाइपरटेंशन के कॉज क्या हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या क्या कारण हैं। देखिए, कारण तो अभी अगर एटियोलॉजी की बात करें तो ये इडियोपैथिक एटियोलॉजी इसकी बोली जाती है, मतलब हैविंग नो एनी नोन काजेस। तो इसके बहुत स्पेसिफिक काजेस नहीं पता है अभी तक कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों जाता है, लेकिन जो कारण हमें पता है उसमें कुछ कारण तो ये है कि जेनेटिक कॉजेज होते हैं। जिनके पेरेंट्स में ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, जनरली उन लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जिनकी होती है, जो बैठे रहते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो लोग ओबेज होते हैं, जिनमें ओबेसिटी होती है, उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो लोग साल्ट का सेवन ज़्यादा करते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिनमें डायबिटीज़ है, जिन लोगों में शुगर के पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, उनको कॉन्शियस रहना चाहिए। जो किडनी CKD जो क्रोनिक किडनी डिजीजेस हैं, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपने देखा कि इन लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जो ओल्डर पीपल्स हैं, उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ओल्डर पीपल्स में ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। यंगस्टर्स में अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा किसी को मिल रहा है तो ये मान के चलिए कि किडनी डिजीज होने की संभावना उसमें बहुत ही ज़्यादा है, उनको चेकअप करवाने की तुरंत आवश्यकता है। तो आपने देखा कि ये कॉजेस हैं हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ने के। अभी हम सिम्टम के बारे में जानते हैं कि ब्लड प्रेशर जब हमारा हाई होता है तो सिम्टम क्या होते हैं। देखिए, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको सिम्टम मिलेंगे। जैसे आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है तो आपको थोड़े से सिम्टम मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो बहुत ज़्यादा सिम्टम मिलेंगे। अगर आपका मॉडरेट है ब्लड प्रेशर तो मॉडरेट आपको सिम्टम मिलेंगे। जनरली इसमें बढ़ने पे सिम्टम क्या होते हैं, जनरली आपको होता क्या है, हेडेक होता है, सरदर्द आपको होने लगता है, क्योंकि ब्रेन में भी प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आपके ब्रेन में जो है हेडेक होने लगता है। हेडेक होगा, नौजिया मतलब उल्टी जैसा मन करेगा,
चक्कर आएंगे, डिजीनेस आपको फील होगा, आपको कन्फ्यूजन सा होने लगेगा, चक्कर आएंगे आपको, कान में जैसे कोई घंटी सी बज रही है ऐसा कुछ लगेगा, सीने में भारीपन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, चेस्ट में हैवीनेस होगा, इस टाइप के आपको सिम्टम मिलेंगे। तो आप ये मान के चलिए ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ा हुआ है तो इस टाइप के लक्षण आपको मिल सकते हैं, आपको रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कराने की जरूरत है। अब देखिए आपने लक्षण देख लिया, अब आप इसके जो कॉजेज हैं उसको आप अगर हटा देंगे तो होगा क्या कि आपका ब्लड प्रेशर जनरली नॉर्मलाइज हो जाएगा। उसमें करना क्या है, आपको जंक फूड नहीं लेना है, आपको स्मोकिंग बंद कर देनी है, आपको अल्कोहल बिल्कुल लेना नहीं है, और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं आपको फॉलो करना है, एक्सरसाइज करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको रेगुलर बढ़िया स्लीप लेनी है, नींद आपको अच्छी लेनी चाहिए, जिससे कि रेगुलर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज रहेगा। तो ये हो गया आपका ब्लड प्रेशर के जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसको कंट्रोल करने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा। और रेगुलर आप अगर ब्लड प्रेशर आपको बढ़ने की संभावना है, बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर है आपका, तो आप अर्जुना रिस्ट आता है 10 ml अर्जुना रिस्ट सुबह, 10 ml आप अर्जुना रिस्ट शाम को 1 कप पानी मिला के सुबह शाम आप रेगुलर लीजिए। अदरक का सेवन आप रेगुलर करिए, वो ब्लड को थिन करता है, जिससे कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है वो अदरक का सेवन कम करें, क्योंकि ब्लीडिंग टेंडेंसी उसमें बढ़ जाती है। लहसुन का आप सेवन कर सकते हैं, लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो ये पूरी जानकारी आपको रही ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस किन चीज़ों में ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है। तो अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी तो आप इसको शेयर करें, और आपको वीडियो अच्छी अगर लग रही है तो इसको आप लाइक करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।